जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं एवरेज वाले। सो एवरेज किस तरह फाइंड करनी है? सिंपली गिवन नंबर ऑफ वैल्यूज को आपने प्लस करना है और जितनी वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ 1 2 3 4 5 हैं, तो उसको 5 पे आपने डिवाइड कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। डजंट मैटर के वैल्यूज पॉइंट्स में दी। अब ये देखें, ये क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि पेपर्स में मार्क्स आए एक बच्चे के 96 97, ये 5 पेपर। छठे पेपर में उसके कितने मार्क्स आए कि उसकी एवरेज जो है वो 94 हो। इनको हम लिख लेते हैं 96 प्लस 97 प्लस 86 प्लस 98 प्लस 92 ओवर कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5। अब उन्होंने हमें पूछा है कि 7, सो ये हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल टू 564 और इन सब को प्लस करके आ जाता है 469। ये हमारे पास आ जाएगा 595। तो 95 मार्क्स अगर वो अपने 6 सब्जेक्ट में लेगा तो उसका एवरेज जो है दैट विल बी 94। इस क्वेश्चन की भी आगे समझ? जी आ गई। ओके। एक ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व मैं आपको करवा दूंगा, बट आप जब फाइल में देखेंगे तो आपको वो वाला आंसर नहीं मिलेगा जो हमारा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जिस तरह का भी उन्होंने पूछा है उन्होंने वो आंसर दिया ही नहीं जो आता है। एवरेज इनकम ऑफ फैमिली मेंबर्स इज 5000। फैमिली के मेंबर्स कितने हैं? 6 फैमिली मेंबर्स। एवरेज का मतलब क्या है? हम सिंपली जिस तरह हमने अभी देखा कि जितने मेंबर्स हों, जितनी वैल्यूज हों, उनको प्लस करके उतने नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करते हैं। तो अगर 5000 आ रहा है, इट मींस के 6 फैमिली मेंबर्स ईच हैव एन इनकम ऑफ 5000। तो हम टोटल इनकम फाइंड कर लेते हैं। इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाइंग बाय 6, इट विल बी 30,000। अब उन्होंने कहा 2 मेंबर्स की जो है वो 12,000 है, तो 3 मेंबर्स की कितनी होगी? 2 मेंबर्स। तो हम रेस्ट ऑफ द 4 मेंबर्स की फाइंड करने के लिए टोटल में से इसको डिवाइड माइनस कर देते हैं। -12,000 इज इक्वल टू 18,000 के जो 6 में से रेस्ट ऑफ द 4 मेंबर्स हैं उनकी इनकम है 18,000। अब 1 मेंबर की, क्योंकि हमने 3 की फाइंड करनी है, तो 1 की फाइंड करने के लिए वी विल डिवाइड इट बाय 1 मेंबर इज इक्वल टू 18,000 ओवर 4, इट विल बी 4500। ये आ गई 1 मेंबर की। अब हमने 3 मेंबर्स की करनी है, तो सिंपली हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मेंबर्स की इनकम आ जाएगी हमारे पास 4500 मल्टीप्लाइंग बाय 3 इज इक्वल टू 13,500। अब इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं है उधर मौजूद, बट आंसर यही है, क्योंकि हमने पूरा प्रोसेस जो है वो एज इट इज फॉलो किया। अगर उन्होंने 4 की पूछी होती, वो सिंपली हमारी 18 आ जानी थी। अब वो 2 की पूछें, 1 की पूछें, जिसकी भी आपने 1 की निकाल के उतने से मल्टीप्लाई करके तो ये आंसर जो है वो राइट डाउन कर देना है। सो ये थे हमारे एवरेज वाले क्वेश्चन वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए।
इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिंपल मेथड यही है। अगर आप उन्होंने आपको 3 वैल्यूज फाइंड करने का भी क्या, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी, तो डेफिनेटली कोई एक दी गई होगी, उस एक को यूज करके आप इक्वेशन को रीअरेंज करके बाकी दोनों को फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ उन्होंने एक्स की हमें दी है, वाई हमने फाइंड करनी है, तो एक्स की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे और वाई को उधर ही रहने देंगे, बाकी पूरी इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे ताकि हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाए। सो एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 18। तो ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 18। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपने हमेशा ये चीज, ये बात माइंड में रखनी है कि जो चीज इधर प्लस हो रही है वो दूसरी जगह जाके इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके माइनस होगी, और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड होगी, एंड वाइस वर्सा। तो ये आ जाएगा 8 y इज इक्वल टू 10 ओवर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब पेपर में हम अक्सर बैठ के 2 + 2 भी कैलकुलेटर पे कर रहे होते हैं क्योंकि टेंशन होती है, कंफ्यूजन होती है। तो अगर आपने चेक करना है कि मेरा ये आंसर ठीक है या नहीं, तो आप सिंपली y की जगह पे ये वैल्यू पुट करें और देखें कि x की यही निकलती है कि नहीं। तो इस तरह आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं, या आप इन दोनों की वैल्यूज पुट करें और अगर तो इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तब भी आपका आंसर ठीक है। फॉर एग्जांपल x की थी 4, 4 2 8 और y की है 2, तो 5 2 10 हो गया, 10 + 8 18 आ गया, ये हमारा इक्वल हो गया। तो इस तरह आप अपना क्वेश्चन जो है उसको चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वही प्रोसेस है कि आपने x को इज इक्वल टू की एक साइड पे ले जाना है, बाकी पूरी इक्वेशन को रीअरेंज करके आपने सॉल्व करना है। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, x ये एज इट इज प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 12, x दूसरी तरफ चला गया, यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 36 12 वापिस आ जाएगा, एंड आंसर इज 3। अब आप चाहें तो इसको भी यहाँ पुट करके प्लस करके चेक कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। इसी तरह ये क्वेश्चन है, सिंपली x की वैल्यू आपने पुट करनी है, स्क्वायर है, मल्टीप्लाई है और इसको सॉल्व कर लेना है। देन वी हैव दिस क्वेश्चन, इसमें उन्होंने पूछा था x किसके इक्वल होगा, तो इनको आप सिंपल फॉर्म में लिख लें, 3/b इज इक्वल टू x ओवर c। तो x को उसी तरफ रहने दें, c दूसरी तरफ चला जाएगा, 3c/b। तो यही आपका आंसर है। लाजमी नहीं कि हर दफा वो आपको यही पूछें कि x इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है और वो इस तरह भी आ सकता है कि x की 4 वैल्यूज उन्होंने दी गई हैं और उन्होंने पूछा है कि कौन सी वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, मतलब कि 3 करती होंगी कोई एक नहीं करती। तो हम पुट करके देख लेते हैं, पहले हम x की जगह -3 पुट कर लेते हैं, 3 - 3 इंटू -3 लेस देन 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9, 3 + 9 लेस देन 20, तो ये आ जाएगा 12। इट इज ट्रू कि ये साइड हमारी 20 से लेस है। इसी तरह 4 का होगा, 4 3 12 + 3 15 हो जाएगा, वो भी लेस है। 5 5 3 15 + 3 18, वो भी लेस है। सो 6 विल बी आवर आंसर, क्योंकि 6 3 18 और 3 21 हो जाता है जो कि ग्रेटर देन है 20 से, तो ये नहीं ठीक, बाकी तीनों करेक्ट हैं। इधर तक समझ आ गई? जी आ गई। ओके,
ये डबल इक्वेशंस वाले नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये वैसे तो उन्होंने इक्वेशंस जो हैं साइड वाइज लिखी हुई थी, हम सॉल्व करने के लिए इनको ऊपर नीचे लिखेंगे एंड नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि किस तरह इनकी वैल्यूज को कंपेयर करके किसी एक की वैल्यू x की या y की हम निकाल सकते हैं, उससे हम नेक्स्ट वैल्यूज निकालेंगे। अब ये देखें हमारे पास है 2x और ऊपर है x। अगर हम सॉरी नीचे है -2x, अगर ऊपर वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2x -2x से कट जाएगा, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, हम y की यहाँ से निकाल के देन लेटर ऑन x की निकाल सकते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं 2x + 6y = 24 -2x - 4y = 24। 2x -2x से कट आउट हो गया, ये आ गया 2y = 48। तो y हमारे पास आ जाएगा 48/2 24। ठीक है जी। अब y की वैल्यू चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर लें या इसमें, तो आपका x का आंसर भी आ जाएगा। लेट्स से x x की फाइंड करनी है, +3 × 24 = 12। तो x ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 12। अब ये देखें कि ये आपकी वैल्यू ग्रेटर है, उधर जाके ये माइनस हुई 72, तो x आ जाएगा आपका -60। इन चीजों का, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपने बस ध्यान रखना है जो बेसिक्स हैं कि अगर बड़ी वैल्यू के साथ जो सा साइन है आंसर के साथ भी वही आएगा। सो x हमारा आ गया -60 एंड y 24। अगेन इसको, इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पुट करके अपनी तसल्ली कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। जी, इधर तक क्वेश्चन की समझ आ गई? जी आ गई।